हेल्थ एजुकेशन एपिसोड में मैं सभी का वेलकम करता हूं। आज का जो हमारा डिस्कशन का जो पॉइंट है वो है एम पॉक्स या मंकी वायरस। जिस तरह के नाम है इससे साफ पता चलता है कि एक ऐसा वायरस जो मंकी में डेवलप होता है, और जब ये डेवलप होता है तो जो सिम्टम्स नज़र आते हैं वो इस तरह से है कि ये वायरस जिस मंकी में आ जाता है, डेवलप होता है, तो उस मंकी के पूरे बॉडी में छोटे छोटे दाने हो जाते हैं रेड कलर के, और ये तेज़ी से फैलना शुरू होता है। अगर एक मंकी को हुआ तो दूसरा भी हो जाएगा, और ये वायरस अब इंसानों को अपने चपेट में ले रहा है। और जब ये वायरस किसी इंसान पे आ जाता है तो उसके अंदर जो सिम्टम्स नज़र आते हैं वो जो मंकी के अंदर नज़र आते हैं वही सिम्टम्स इंसानों के अंदर भी नज़र आते हैं। इंसानों के अंदर कुछ और भी नज़र आते हैं, क्योंकि मंकी एक जानवर है, वो बता नहीं सकता, वो अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर सकता, लेकिन इंसान फीलिंग को शेयर करता है। सर दर्द होता है, बुखार तेज आना शुरू हो जाता है, पूरे जो है बॉडी में वो दर्द बढ़ जाता है, छोटे छोटे दाने आते हैं लाल कलर के, फूट कर उसे पानी भी निकलना शुरू हो जाते हैं, सूजन आ जाते हैं। ये सिम्टम्स है। और उसके संपर्क में कोई दूसरा इंसान आ गया, जैसे उसके यूज़ किए हुए चादर या कंबल को वो यूज़ कर लिया तो उसे हो जाएगा, उनके खाए हुई चीज़ों को खा लिया तो उसको हो सकता है, या उनके साथ अगर वो टच करके बैठा हुआ है तो भी चांसेस हैं कि जो एम्पॉक्स है वो दूसरे इंसान में भी आ जाए। 1970 में कॉन्गो गणराज्य है उसमें ये पाया गया था, और तब से इसका नाम जो है मंकी वायरस पड़ा। लेकिन 2022 में WHO ने इसके नाम को बदलकर एम पॉक्स रख दिया। अब एक तो है, सबसे पहला तो होता है किसी भी डिजीज़ जो है उनके बारे जानकारी इकट्ठी करना, लोगों को अवेयर करना और पहले बचाव करना, क्योंकि किसी भी बीमारी से अगर बचना है तो जो सावधानियां हैं अगर उसको हम बरतते हैं तो हम बच जाते हैं। दूसरा पहलू ये होता है कि अगर वो बीमारी हमें हो गई तो हमें क्या करना चाहिए। इसका कोई ऑथेंटिक ट्रीटमेंट अभी तक पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं आया है। जिसे ये प्रॉब्लम हो जाते हैं तो उनको डॉक्टर जो है वो एंटीवायरस और पैरासीटामोल ये चलाते हैं। मेरा जो संदेश है लोगों को कि जिन्हें भी ये डिजीज़ हो जाती है तो वो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। सिम्टम्स थोड़ा सा भी नज़र आ जाते हैं तो डॉक्टर से संपर्क करें, और डॉक्टर जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो तो ट्रीटमेंट कराना ही कराना है। उसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स जो है वो ज़रूर अपने साथ रखें, उसको यूज़ करें, जिसमें विटामिन सी का जो सप्लीमेंट है, क्योंकि विटामिन सी को हाईली एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी कहा जाता है। अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो हमारे अंदर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने में ये सपोर्ट करता है और बीमारियाँ जल्दी ठीक होती है। तो उसके अलावा जिंक और विटामिन डी, यानी हमें उस तरह के सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जिसके अंदर ये खूबी है। उसी तरह डाइट भी हमें उसी तरह से लेनी होती है। ये डिजीज़ जिन्हें भी अगर हो जाती है तो उन्हें करना ये चाहिए कि जो ऑयली फूड है या फिर स्पाइसी फूड है या जिसमें ज़्यादा प्रोटीन है उस सोर्स को थोड़ा सा रोक देना रहता है। अगर ये सप्लीमेंट हम साथ में ले रहे हैं, हमारा डाइट में भी उसी तरह से अगर विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक ये हमें मिल रहे हैं तो हम आसानी से बीमारी से लड़ सकते हैं। ये जानकारी खुद भी लें और लोगों तक शेयर करें। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जहाँ हेल्थ एजुकेशन है वहीं सेल्फ डिफेंस, मार्शल आर्ट, मोटिवेशनल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, हिस्टोरिकल, सोशल, इंटरटेनमेंट, ये सारे जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर मिल जाएंगे। लोगों को जानकारी अच्छी मिलेंगी। ऑल द बेस्ट, लिव हेल्दी लाइफ।